अरे क्या नाम है इसका, ये रंगना टंगना क्या नाम है इसका, हमारे को नहीं पता, इसके नाम से मतलब नहीं है। लेकिन ये कितना झूठ बोलती है, मेरे ख्याल में सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू करती है, इसकी जिंदगी झूठों पर ही निकल जाएगी। ऐसी ऐसी झूठ बोल देती है, सिखों ने बंदूक दिखाकर मेरी, कमाल कर दिया, हद हद क्रॉस करती जा रही है। तो पहले ना एक बात सुनना, सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा, महामंत्री सरदार हरपाल सिंह जग्गी, सरदार सतपाल सिंह मीत, ये नाम याद रखना, इनके बारे में बाद में बताएंगे, नाम याद रखना, आगे वीडियो में बताएंगे इनके बारे में, ठीक है ना। उससे पहले आपको बताते हैं भाई, ये जो मतलब कि क्या ये झूठ तो इसके लिए ऐसा हो रखा है जैसे मतलब कि इसका घर का काम है। झूठ बोलना इसका घर का काम है। अभी दिल्ली में तकरीबन कलाकार गए हुए थे, कलंकार भी गए हुए थे, टंगना पंगना जैसे कलंकार भी गए हुए थे और कलाकार भी गए हुए थे। वहां पर जो कलाकार थे उन्होंने ढंग से बता दिया इसकी फिल्म के बारे में, बिल्कुल ढंग से। जो इसकी फिल्म आ रही कौन सी जनसी पंसी एजेंसी एजेंसी है, गिप्पी गरेवाल और दूसरा क्या नाम है अपना गुरप्रीत सिंह घुग्गी, इनसे सवाल कर लिया भाई इसकी फिल्म के बारे में। तो सवाल किया तो इन्होंने बोला कि भाई देखो फिल्म हम भी बनाते हैं, कोई भी फिल्म बनाता है ना तो फिल्म है ना उसके अंदर है ना कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। एजेंडे के तहत फिल्म नहीं बनानी चाहिए, फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं। और अगर आप किसी इतिहास के ऊपर बना रहे हो तो आपको वो चीज़ें उनको दिखानी चाहिए। गिप्पी गरेवाल ने इस फिल्म पर बात करते हुए अपनी फिल्म का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा हम लोग नियमित रूप से गुरुद्वारों में जाते हैं और फिल्में भी बनाते हैं। फिल्म बनाने से पहले और इसके पूरा होने के बाद भी हमने मंजूरी के लिए तख्त श्री हजूर साहिब में पटकथा प्रस्तुत की थी। गिप्पी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने किसी भी गलत बयानी से बचने के लिए धार्मिक संगठनों से प्रतिक्रिया मांगी थी। वो अपनी फिल्म दिखाते हैं वहां तख्त श्री हजूर साहिब में, वहां पर अपनी पिक्चर दिखाते हैं। और ये क्या झूठ बोल रही है कि मैंने एसजीपीसी वालों को बोला था। एसजीपीसी वालों ने भी ना कमाल ही कर दिया, मतलब सरकार ही हिल गई। एसजीपीसी ने जो किया उससे तो सरकार हिली जाके। उन्होंने कहा शूटिंग के बाद उन्हें पूरी फिल्म दिखाई ताकि यह पता लगाया जा सके शब्दावली, शूटिंग का तरीका या कुछ कोई आपत्ति तो नहीं। उन्होंने पहले हमें एनओसी दी, पहले वहां से एनओसी लेते हैं लोग, कहां से, तख्त श्री हजूर साहिब से, और उसके बाद हमने अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड को सौंपी। पहले एनओसी कहां से ली, पहले एनओसी ली इन्होंने तख्त श्री हजूर साहिब से, उसके बाद सेंसर बोर्ड को दी। और यहां तो डायरेक्ट ही मतलब कि सेंसर बोर्ड में जा रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या हो रहा है। और जो अपना गुरप्रीत घुग्गी है, गुरप्रीत घुग्गी ने तो और दो कदम आगे बोल दी बात है। गुरप्रीत घुग्गी बोला बोला अगर तुम ऐसे एजेंडे के तहत फिल्म बना रहे हो और फिर इंतजार कर रहे हो, जो मुझे सही लगता है जरूरी नहीं कि वह सिनेमा ही हो, यह एक गलती है। इसके अलावा गुरप्रीत ने खासकर ऐतिहासिक घटनाओं से निपटने के दौरान तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अभिनेता ने कहा यदि आपके शोध में कमी है तो आपका ज्ञान अपर्याप्त है, तो दर्शकों या धार्मिक निकायों को दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी, लेकिन टीजर और ट्रेलर में जो हमने देखा उससे ऐसा लगता है उन्होंने ऐसी चीजें शामिल की है जो आपत्तियां उठाने के लिए बाध्य हैं। लोग आपत्तियां उठाएंगे और अगर उन्हें अभी भी लगता है कि फिल्म रिलीज होगी तो बोला मुझे तो संदेह लगता है कि फिल्म रिलीज हो जाएगी। बोला मुझे तो लगता है संदेह। अब संदेह के बादल कहां कहां तक पहुंच गए वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर तत्काल बैन लगाने की मांग की है, तत्काल बैन लगाने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि कंगना को माफी मांगनी होगी। प्रदर्शन से पूर्व लखनऊ की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, एसजीपीसी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी व श्री अकाल तख्त साहिब को फिल्म दिखाकर संतुष्ट किया जाए। क्या गलत मांग की है भाई इन्होंने, दिखाओ ना, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया उसमें तो दिखाओ, फिल्म दिखाओ ताकि वो संतुष्ट हो जाए। अब यहां पे एक बात और आई बड़ी जबरदस्त, ठीक है ना। वो जबरदस्त बात क्या थी वो आपको बताते हैं। अगर आप किसी अपराध को धर्म से जोड़कर राजनीति करेंगे तो देश बंदूकों के रास्ते पर चलेगा। कंगना के बयान सुन लेना एक बार ध्यान से, ये बोले बंदूकों के रास्ते पे चल रहा है देश, बंदूकों के रास्ते पे, कमाल ही हो गया। उस रास्ते पर देश को नहीं चलना चाहिए। हमें अधिकार है कि हम अपने इतिहास से सीखें, और पहले भी हमारे इतिहास ने, चाहे तो वो जातिवाद के नाम हो या चाहे विभाजन के नाम पर हो, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर हो, बहुत खूब देखा है। इस देश ने तो हमें यह अधिकार रखी है हम जाने और समझे कि यह क्यों होता है और क्यों होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है ये वास्तविकता कि लोग अब
समझदार हो जाएंगे। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। ऐसी अगर उम्मीदें लोगों ने बनाई हैं कि इस देश के टुकड़े होंगे और इसे धर्म से जोड़ा जाएगा, और आप धर्म की बात करते हैं तो आप मंदिर भी की बात कीजिए, मंदिरों की बात कीजिए। अगर आप गुरुद्वारा साहब की बात नहीं करनी है, मंदिरों की बात कीजिए। आप किसी धर्म स्थल की बात कीजिए। धर्म के नाम पर अगर किसी को अलग देश की डिमांड करते हैं तो वहां सरकार चलाना चाहते हैं, तो ऐसा विभाजन करना चाहते हैं और कहते हैं कि आप धार्मिक हैं। हम लोगों की जनरेशन कोई कायरो की जनरेशन नहीं है जो यहाँ बैठे देखती रहेगी, बहुत मर्दों की जनरेशन है। तेरे को पता है हिमाचल की हालत क्या है? टंगना उठाओ, उससे पूछ रहे हैं हम ये सवाल। हिमाचल की हालत क्या है पता है क्या? एक बार बताना हिमाचल की, पूरे हिमाचल की हालत है। इसको मुख्यमंत्री बना दो भाई हिमाचल वालों, पंजाब हिमाचल की मुख्यमंत्री बना लो इसको। जब तुम एमपी बना सकते हो तो इसको मुख्यमंत्री भी बना लो। तुम्हारा बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है, पूरा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। जरूरत ही नहीं किसी चीज की, फिर तुम्हारे को कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास है ना एक बहुत बड़े मतलब भीख मांगने का एक्सपीरियंस और भी कई साइकिल चलाने का भी एक्सपीरियंस बताया इसको। ये क्या बोल रही आगे सुना इसका? मुझे तो नहीं लग रहा किसी तरह की डिबेट और तर्क वितर्क हो रहे हैं, मुझे लग रहा है बंदूकें तन रही हैं। ये बार बार बंदूकों का बड़ा जिक्र कर रही है, सिखों का नाम लेकर बंदूकें तन रही हैं। सेंसर बोर्ड ने मेरी फिल्म क्लियर कर दी थी। जाहिर सी बात है यह फिल्म हमारे संविधान से जुड़ी एक अद्भुत घटना को हमारे पास लाता है। यह हमारा अधिकार है, हम इस विषय पर बात करें। बंदूकें कैसे तान दी सेंसर बोर्ड के ऊपर? लेकिन 3-4 दिन पहले इस पर बैन लगा देना, मैंने बहुत सारे ग्रुप से कहा कि किसी को इस पर आपत्ति है तो हम अपना पक्ष रखेंगे, इसका आधार क्या है हम उपलब्ध कराएंगे, अगर आधारहीन लगा तो निकालेंगे। हमारे साथ कोई डिबेट नहीं हुई है, न ही कोई बात की गई है। मुझे लगता है इसका नाम अब इमरजेंसी से बदलकर नो वन किल्ड इंदिरा गांधी रखना चाहिए। देश की अखंडता, जिसका नाम राष्ट्रवाद, जिसका नारा है सबका विकास सबका साथ, वो विकास बार बार पुल गिर रही है, वो देख रहे हैं विकास, तो सबका विकास। कहां नफरत है उनको, जितना दिमाग उतनी बात करेंगे। सिखों के बारे में बोल रही है, सिखों के बारे में एक चीज समझ में नहीं आती। इसकी फिल्म में भी एक वो टकला सा है कि नाम है अनुपम खेर नाम होगा ना उसका, वो कश्मीर फाइल में भी था, हैं? मस्तानी में आना था ना फिर तेरे को, जो मस्तानी फिल्म आई थी उसमें आना चाहिए था तेरे को। टकले पता लगता कितनी मेहनत लगती है। ओरिजिनल इतिहास के ऊपर जब फिल्म बनती है ना तब कितनी मेहनत लगती है। तुम असली इतिहास के ऊपर तो तुम फिल्म बना ही नहीं सकते, कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते असली इतिहास के ऊपर तुम फिल्म। और ये बार बार जिक्र कर देती है सिख धमकियां दे रहे हैं, सिखों ने बंदूक दिखाकर मेरी फिल्म रुकवा दी। कमाल ही हो गया, कमाल ही हो गया। और जो नाम बताए थे ना उन्होंने रिपोर्ट दी, बोला परमानेंट बैन लगना चाहिए इस फिल्म के ऊपर। फिर क्या होगा? सुना है प्रोड्यूसर यही है फिल्म की, इसी ने अपना पैसा लगा रखा है, इसी ने कहानी लिख रखी है, डायरेक्टर भी ये है। क्यों? इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी भी इसको है। इसको आज़ादी 2014 में मिली, तो अपनी 2014 की आज़ादी की फिल्म बनाना। दूसरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ क्यों करती है? छेड़छाड़ क्यों करते हो इतिहास के साथ? और इतिहास तेरे को बताया था पूरा, इमरजेंसी का इतिहास बता रहे हैं, उस इतिहास के ऊपर बनाना फिल्म अगर तेरे अंदर दम है तो। नहीं तो ना फिर तेरा जो भी नाम रंगना उठावत टंगना उठावत जो भी है तू वही रहेगी, उसके ऊपर फिल्म बना दी। तू अपनी जीवनी के ऊपर फिल्म बना देना, लोगों को पता लग जाए कहाँ कहाँ टंगना उठावत कहाँ होया है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।